आपके नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो तीसरा भाग होता है हिंदी का, वहाँ पर आपको अनुच्छेद आता है और आपको क्या करना होता है, उसे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस गद्यांश 1 आपके सामने है। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक ही विकल्प सही है और आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। अफ्रीका में तेजी से फैल रही केले की 2 बीमारियां लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए संकट बन रही हैं, जो भोजन और आमदनी के लिए इस फल पर निर्भर हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया कि अफ्रीका में केले की जो है वो बीमारियां 3 करोड़ लोगों के लिए संकट बन रही है। क्यों? क्योंकि वो भोजन और आमदनी के लिए इसी फल पर निर्भर हैं। तेजी से फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने नीति निर्माताओं के साथ एक आपात बैठक की। आगे बताया गया कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या करा कि नीति निर्माताओं के साथ मिलकर के उन्होंने एक आपात बैठक की। उन्होंने पाया कि यह बीमारी असाध्य है, इसलिए उन्होंने सशक्त उपाय करने का परामर्श दिया। बच्चों, सशक्त का मतलब होता है बहुत शक्तिशाली, ठीक है। वहाँ पे सशक्त शब्द उपयोग में किया जाता है, मतलब इतना शक्तिशाली यहाँ पे कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि यह बीमारी असाध्य है। असाध्य का बच्चों, ऐसी कोई बीमारी जो होती है ना जिसका इलाज नहीं होता है, वह बीमारी असाध्य कहलाती है, ठीक है। तो आगे कहा कि जैसे केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना और पौधों को जला देना। उन्होंने कहा कि यदि केले में इस तरह की बीमारी हो रही है और ये बाकी के केलों में ना फैले, इसके लिए ज़रूरी है कि क्या करना होगा, कीटनाशकों का छिड़काव करना होगा या पौधों को जलाना होगा। उन्हें लगा कि यदि समय पर कदम न उठा गए तो यह बीमारी महामारी की भांति फैल जाएगी और 90% फसल बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे ये प्रश्न जो है वो दिया है और इस प्रश्न के अनुसार आप देखिए कि किस तरह से आपको प्रश्नों के जवाब आते हैं। अब पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सशक्त प्रयोग अवतरण में प्रयुक्त वाक्य के अर्थ में हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन जो है वो आगे मिलेंगे, जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा आंसर जो है वो सही है। प्रश्न है कि किस वाक्य में, है ना, नीचे 4 वाक्य दिए हैं और आपको बताना है कि अवतरण में प्रयुक्त वाक्य। यहाँ पे जैसे कि आपने देखिए कि बीमारी असाध्य है इसलिए उन्होंने सशक्त उपाय, यहाँ पे जो अर्थ है सशक्त का वही अर्थ लेते हुए कौन सा वाक्य जो है वो है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे चल करके। बच्चों, यहाँ पे आपके सामने जो 4 ऑप्शन है वो हैं, अमेरिका से लौटने पर कोई उन्हें नहीं पहचान पाया क्योंकि उसमें सशक्त परिवर्तन हो गया था। दूसरा, स्वाइन फ्लू फैलने पर बीमारी को फैलने से बचाने के लिए सरकार को सशक्त कदम उठाने पड़े। सी है कि आग इतनी सशक्त थी कि देखते ही देखते सारा भवन राख में बदल गया। या ऑप्शन डी, गांव में फैक्ट्री बन जाने के बाद लोगों के जीवन में सशक्त परिवर्तन हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि अनुच्छेद में भी एक बीमारी की बात कही गई थी जो केले में फैल रही है और वही केले की बीमारी जो है वो कहाँ पर, यहाँ पे भी देखिए कि स्वाइन फ्लू है ना, बीमारी के फैलने से बचाने के लिए। तो बच्चों, इसका सही उत्तर जो है वो होगा स्वाइन फ्लू, फैलने पर बीमारी को फैलने से बचाने के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, महामारी का आशय है बहुत शीघ्र फैलने वाला रोग, सूखा, सी है पौधों के इलाज का एक तरीका, ऑप्शन डी है केवल मनुष्यों पर आक्रमण करने वाला। तो बच्चों, महामारी जो होती है ना, महामारी का अर्थ होता है ऐसी बीमारी जो कि बहुत जल्दी से सब में फैलती है। जैसे कि आपको कोविड याद होगा कि कोविड एक महामारी है, हैजा एक महामारी थी। तो इस प्रकार से ही यहाँ पे बहुत शीघ्र, ऑप्शन जो ए है बच्चों, ये बहुत शीघ्र फैलने वाला रोग, ये आपके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 3 देखते हैं। लेखक ने क्यों कहा कि केले की बीमारी लोगों के लिए संकट बन रही थी। तो हमने देखा कि वहाँ पर केले की बीमारी से बताया गया था कि पहला, क्या यह जल्दी ही लोगों में फैल जाएगी, उन्हें मार देगी। तो नहीं बच्चों, ये बीमारी केले के बारे में बताई गई थी।
तो ये लोगों में फैल जाएगी ऐसा नहीं कहा गया था अनुच्छेद में। बी, यह जल्दी ही फसल बर्बाद कर देगी जो लोगों के भोजन और आमदनी का साधन है। तो बच्चों ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे, आप देखिए कि सबसे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए 3 करोड़ लोगों के लिए, क्योंकि भोजन और आमदनी के लिए फल पे निर्भर है। अनुच्छेद की बच्चों सबसे अच्छी बात यही होती है कि अनुच्छेद का जो उत्तर होता है ना, वो आपको अनुच्छेद में ही कई बार मिल जाता है। तो यह जल्दी ही फसल बर्बाद कर देगी, जो सी है कि देश देगी जो लोगों के भोजन और आमदनी का साधन है। तो ये बी वाला जो है वो आपके लिए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और ये है बच्चों की वैज्ञानिकों ने आपात बैठक क्यों की, है ना। ये प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने आपात बैठक क्यों की। ऑप्शन ए, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि उन्होंने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, सरकार से कोई पुरस्कार पाने के लिए, या सरकार को बताने के लिए कि समस्या बड़ी गंभीर है। तो जो अनुच्छेद था बच्चों, वहाँ पर उन्होंने आपात बैठक बैठाई समस्या का समाधान जो है वो ढूंढने के लिए, है ना। उन्होंने कहा कि भाई या तो हमें पेड़ को क्या करने होंगे, खुदाई करनी होगी, या कीटनाशक का छिड़काव करना होगा। तो बच्चों चौथे का, वैज्ञानिकों ने आपात बैठक क्यों की, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न, बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि ए, सभी लोगों को किसी अन्य स्थान पर बसाया जाए, लोगों को आजीविका के लिए कुछ भिन्न रोजगार दिए जाएं, लोग खेतों में कुछ अन्य फसल उगाएं, या ऑप्शन डी, सभी प्रभावित पौधों को जला दिया जाए या उन पर कीटनाशक छिड़का जाए। तो बच्चों हमने अनुच्छेद में देखा था कि बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने ऑप्शन डी ये जवाब दिया कि सभी प्रभावित पौधों को जला दिया जाए और उन पर कीटनाशक का छिड़काव जो है वो किया जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, बच्चों इस प्रकार से अनुच्छेद आते हैं आपके नवोदय प्रवेश परीक्षा में, और आपको अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो क्या करने होते हैं, देने होते हैं। तो ये बहुत ही ऐसा भाग होता है जहाँ पे बहुत ही आसानी से आप अनुच्छेद को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।